पर हम लोग मार्क्स वाइज क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अभी एमसीक्यू पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन टू अस, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अगर यहाँ पर देखें, अभी जस्ट हमने बताया कि अगर ये मेरा y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 जीरोस है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में कितना जीरोस है, इसमें देखो एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पे क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूंगा सो दैट इज 0। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है, दैट इज 1। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, देखो इसमें इसमें बताइए आप लोग, थर्ड वाले में कितना जीरोस है, जल्दी से देख के बताओ, जिसको आ रहा है कमेंट करो जल्दी से, फिर बात करते हैं। यहाँ पर कितना जीरोस होगा, 1 2 एंड 3, सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो गया 3। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, तो ऐसे करके आप बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका जीरोस आप लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन है सर कि अगर आपका जो भी वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल जो है रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर एक्स का पावर कोई फ्रैक्शन में आ गया, जैसे 1/5, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर 1/x आ गया तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ये रूट में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ये रूट में है, और ये आपका भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही उत्तर। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये एक तरीका है कि भाई आप इसको आप सॉल्व कर लें कि इसको फैक्टराइज करेंगे इक्वल टू 0 करके, और देन अल्फा एंड बीटा फाइंड कर लेंगे। दूसरा तरीका है, आपने रिलेशन अगर पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा माइनस बी बाई ए। अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस बी बाई ए। तो अब ध्यान दो, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था सर, एक बार ये भी देख लें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था मेरा सी बाई ए। तो अगर आप ध्यान देंगे, मेरे को पूछा है क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी क्या है सर, 5 है, ए क्या है 1, सो नेगेटिव 5 बाई 1 दैट इज नेगेटिव 5, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड नेगेटिव 15, सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि सम और प्रोडक्ट में एक होता है फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस हो गया मेरा सम ऑफ जीरोस और पी हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट। तो देखिए आपको दिया हुआ है क्या कि सम एंड प्रोडक्ट, तो अगर इसमें हम लोग ये पुट करें तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम दिया हुआ है क्या 2, तो माइनस 2x और प्लस माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहां पर है, ऑप्शन बी, सो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीरोस ऑफ पी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर। तो इसको आप लोग देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फैक्टराइज करने का आता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बता दूं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए इस 3 का फैक्टराइज करो इसको, तो क्या आएगा सर, 3 1 जा 3। अब देखो 3 1 जा 3, तो 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। आप देखेंगे इसको फैक्टराइज करो, x कॉमन ले लो, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन ले लो, सो x प्लस 1, ओके, एंड अगेन x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, ये हो जाएगा x माइनस 3। अब देखिए इसका जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके दोनों को जीरो कर देते हैं, यानी x प्लस 1 इज 0, सो x विल बी नेगेटिव 1, और एक बार कर दो x माइनस 3 को 0, x माइनस 3 विल बी 0, सो x इज 3, ओके। आप लोग देख लेंगे इसको, यहाँ पर है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 देन फाइंड अल्फा इनटू बीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए, देखिए क्या आएगा इसका आंसर, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर जो कर पा रहे हैं तो यस लिखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को रोक करके आप लोग कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। बोला क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 0 एंड √5। तो देखिए अभी तक हम लोग सम एंड प्रोडक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि सम एंड प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल्स में 2 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर, यहाँ पर 9 होगा, 9 एंड 1/9, ओके। तो सम के जगह देखो 9 पुट कर दिया और प्रोडक्ट के जगह 1/9 पुट कर दिया। अब सर यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है, आपको करना क्या है सर, बाई 1 करके आप एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये आपका टर्म बनेगा, और देन फिर आप आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो करेंगे कैसे, इसको समझते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पर बोला सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी जस्ट हमने बताया था क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपने किया माइनस बी बाई ए, वैल्यू यहाँ पुट करो। इस पॉलिनोमियल को अगर देखोगे तो ए इज 1, रिलेट करते हैं हम लोग किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी इज -1, सी इज -4। तो देखिए सारा वैल्यू मिल गया। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल दिया माइनस बी बाई ए करके, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया सी बाई ए करके, और फिर देन यहाँ पर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को इन दोनों का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा, फिर देन यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, तो फ्रैक्शन सम करने पे अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा आ रहा है, एंड माइनस अल्फा बीटा था वो वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि अभी मैं पूरा सीरीज ही अपलोड कर दूंगा आने वाले एक वीक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज 144, देन फाइंड पी। तो देखिए अब क्या करेंगे, सेम वही चीज, जब भी ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए और आपको जीरोस के का बात करें तो आपको दो बात हमेशा ध्यान रखना है, एक कि अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, ए है मेरा 1, बी है मेरा पी क्या पी, हाँ सी है मेरा 45। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो देखो यहाँ नेगेटिव पी लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो यहाँ 45/1 यानी 45 लिख दिया। अब हमको लाना क्या है सर, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस दिया हुआ है 144, यानी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया है दैट इज 144, वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो हमने निकाला था यहाँ पर हमने पुट कर दिया अल्फा बीटा का, या नहीं तो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, तो मॉडिफाई करेंगे तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जैसे ही होल स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा अपने आप आ गया, तो हम लोग को -2 अल्फा बीटा करना होगा, और जो ये पहले से 2 अल्फा बीटा नेगेटिव में प्रेजेंट है उसको भी आपको लिख देना है। तो अब मेरा बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ध्यान रखेंगे, और यही मेरा है 144। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दिया, आपका पी का वैल्यू निकल के आ गया। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एकदम आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the value of k such that the quadratic polynomial this have sum of the zeros is half of their product, यानी sum of zeros जो है वो half of product of zeros है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 अल्फा बीटा। अब ध्यान दो कि अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, ध्यान से देखते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें हम लोग, यहाँ पर देखो ए है मेरा 1, बी है मेरा नेगेटिव k प्लस 6, जब भी अगर जीरोस के बारे में बोल दिया मतलब आपको सीधा सीधा समझना है, एबीसी पहले लिख लो, फर्स्ट काम करना है बिना कुछ सोचे कि आप ए बी और सी लिख लें, ये आपने कर लिया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए वो लिख दो, तो दिस इज माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ पर बी मेरा निगेटिव में है, तो निगेटिव इंटू दिस निगेटिव तो प्लस हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा के प्लस 6 बाई ए मेरा है, ए है मेरा 1, तो के प्लस 6 आया, देखो यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, अब देखो अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब देखो सी हमको दिया हुआ है 2 इंटू 2k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई सी बाई ए यानी कि 1, देखो यहाँ पर ये 2 इंटू 2k प्लस 1 भी पुट कर दिया। उसके बाद क्या किया, इस 2 को इधर ले आएंगे, या देखो यहाँ से डायरेक्ट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया k प्लस 6 इज 2k प्लस 1, यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में गारंटीड पूछेगा, इसको आप जरूर ध्यान रख लेंगे। तो ये सब क्या है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। मैं एक और सीरीज साथ में चलाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, तो सारे स्टूडेंट क्या करो, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज 1 माइनस सी। सर ये क्वेश्चन तो आज तक हमने नहीं देखा बुक में, ठीक है, तो अभी देख लो। बोला क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज माइनस सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लो यहाँ पर सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस पी से मल्टीप्लाई करो माइनस पी से, तो माइनस पी एक्स, फिर माइनस पी इंटू प्लस 1 तो नेगेटिव पी, फिर नेगेटिव सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन तो हो जाएगा पी प्लस सी। अब देखिए यहाँ से ये चीज आ गया, ओके। देखिए अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अब हम लोग क्या किए हैं, हमने पहला रूल बताया था कि पहले जैसे ही मिले क्वेश्चन सम ऑफ जीरो लिख दो, सो दैट इज माइनस बी बाई ए यानी कि पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखना है सर आपको, माइनस पी इंटू पी प्लस सी। ये हम पहले ही बता चुके हैं, अभी तक हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आप लोग उससे हैबिचुएटेड हो चुके हो।
तो देखिए यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा हमने लिख दिया, उसके बाद बोला अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, तो देखिए अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन लिख दिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो अल्फा इंटू बीटा, तो दिस इज अल्फा बीटा, फिर वन इंटू बीटा एंड वन इंटू अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, और वन इंटू वन, तो ये हो गया वन। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे मेरा वन माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम इक्वल टू प्रोडक्ट, ये तो आसान क्वेश्चन है। सम इक्वल टू प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर ए है मेरा वन, बी है मेरा टू, सी है मेरा थ्री के। अब आप लोग इसको खुद से ट्राई कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हालांकि मैं दे चुका हूँ, ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो आप हिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। सर ये क्वेश्चन आप एकदम दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में गारंटी पूछेगा, 3 मार्क्स। तो इसको करेंगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को सबसे पहले ये सिंप्लीफाई करके जीरो लाना है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके हमने जीरोज ले आया, एक आया मेरा रूट थ्री बाई फोर और एक आया माइनस टू बाई रूट थ्री। अब बोला सम ऑफ जीरोज, हम लोग जो जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या था सर, बताएं आप लोग जल्दी से। सम ऑफ जीरोज था माइनस बी बाई ए। तो मेरे पास यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो बी है मेरा यहाँ पर क्या 5 और ए है 4 रूट थ्री, तो वही वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14 आर इन द रेशियो 7:6। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर रेशियो में दे दिया, यानी मान लेंगे कि लेट द जीरोज बी 7p एंड 6p। अब जैसे ही हम लोग मान लेंगे तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा, बार बार मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, माइनस बी बाई। मैंने बोला था कि जब भी मिले तो ए बी सी तीनों लिख दो। अब ए यहाँ हो गया 3, बी हो गया निगेटिव के और सी हो गया मेरा 14। अब जैसे ही हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यहाँ 7p प्लस 6p करेंगे, माइनस बी बाई ए पुट कर देंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आ गया आपका 13p इक्वल्स टू के बाई 3 यहाँ से, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 42p स्क्वायर इज 14/3, ठीक है। अब यहाँ से चाहें तो आप सॉल्व करके के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेगेटिव ऑफ द अदर, वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो हमेशा एक को अल्फा मान लेना है, दूसरे को नेगेटिव अल्फा मान लेना है और सम ऑफ जीरोज करना है। सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, इसलिए कि सम करने पे जीरो आ जाएगा। तो जैसे ही किया देख लो, सम ऑफ जीरो जीरो और माइनस बी बाई ए पुट किया, के का वैल्यू निकल गया।